विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान के मेरे इस द्वितीय वीडियो में चलते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वह भौगोलिक, सामाजिक, बौद्धिक और शैक्षणिक इन सभी तत्वों का अमेरिका के संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और पिछली वीडियो में हमने इसकी सामान्य पृष्ठभूमि पर चर्चा की और हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को लेकर चलते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, अमेरिका के संविधान की जो पहली विशेषता है वो भारत की तरह ही है, लिखित है। परंतु भारत का संविधान विस्तृत है, वहीं पर अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, छोटा है। अर्थात अमेरिका के संविधान में जितनी भी बातें हैं ब्रिटिश संविधान की तुलना में वो अलिखित ना होकर लिखित रूप में और संक्षिप्त रूप में है और इसका विकास हुआ है। द्वितीय, अमेरिका का संविधान लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास रखता है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए हुए हैं। संविधान की सर्वोच्चता यहां प्रमुख रूप से है, अर्थात शासन और सत्ता जब संचालित होती है तो संविधान को सर्वोपरि रखा जाता है, समझा जाता है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता के रूप में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ का संविधान कठोर संविधान माना गया है। कठोर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। भारत की तुलना में यदि हम बात करें तो जहाँ भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर तो इसलिए है कि कुछ विशेष चीज़ों को करने के लिए, राज्यों के संबंध में करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों का संशोधन करने के लिए भारत को आधे राज्यों से ज़्यादा और 2/3 राज्यों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान के अंतर्गत भी संविधान संशोधन करने के लिए ब्रिटिश संविधान की तुलना में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए यह कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता, समझा जाता है। मित्रों, अगली जो विशेषता है वो इसकी संघात्मक शासन प्रणाली को लेकर है कि अमेरिका का संविधान संघात्मक व्यवस्था को बनाए हुए है, फेडरल सिस्टम को बनाए हुए हैं। अर्थात जितनी भी अमेरिका के अंदर इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों को भी उतनी ही अधिक शक्ति है जितनी कि केंद्र को। मित्रों, इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो इसकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लेकर है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से हमारा तात्पर्य यह है कि एक होता है वास्तविक शासन प्रणाली और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही होता है और वो राष्ट्र का प्रमुख होता है।
जो कि राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है। अगली विशेषता को यदि हम चर्चा करें तो वो ये है, इसकी न्यायिक सर्वोच्चता को लेकर है। अर्थात यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्रिटिश संविधान की तुलना में ज़्यादा सर्वोच्च है और न्यायपालिका को पूर्ण रूपेण सर्वोच्चता का अधिकार दिया गया है। अगली विशेषता इसकी शक्ति पृथक्करण को लेकर है। एक शब्द है शक्तियों का विभाजन और एक शब्द है शक्तियों का पृथक्करण। मित्रों, शक्ति पृथक्करण के स्थान के साथ साथ यहां पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। और अगली विशेषता अमेरिका के संविधान की अधिकार पत्र को लेकर है और इसके अलावा महत्वपूर्ण विशेषता इसकी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और दोहरी नागरिकता को यह देता है। भारत जहां इकहरी नागरिकता को अपनाता है, एक प्रकार की नागरिकता भारत के नागरिकों को दी जाती है कि वह नागरिक है तो केवल भारत का नागरिक है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन वह भी अब भारत के अंतर्गत 370 की धारा को समाप्त करने के कारण अब जम्मू कश्मीर के निवासी भी भारत के निवासी कहलाएंगे। जम्मू कश्मीर का झंडा भी भारत का झंडा ही होगा। अब अलग प्रकार के संविधान, अलग प्रकार की नागरिकता का प्रावधान भारत में जम्मू कश्मीर से भी हटा लिया गया है। इसलिए भारत पूर्ण रूपेण इकहरी नागरिकता का समर्थन करता है। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहीं पर अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात वहां राज्यों को अलग प्रकार की नागरिकता है, वहां के निवासियों को वहां के राज्य की नागरिकता है और उसके अलावा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक भी होते हैं, अर्थात केंद्र की नागरिकता भी उन्हें दी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वहां दो प्रकार की नागरिकताओं का प्रावधान किया गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, अमेरिका के संविधान की इस संक्षिप्त चर्चा, परिचर्चा के उपरांत यदि हम चर्चा करें, विस्तृत रूप से यदि हम देखेंगे, तो अगली वीडियो में मैं पुनः इनको लूँगा और आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अमेरिका के संविधान की जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो क्या क्या हैं। पहला सोर्सेज तो मुझे जो दिखाई देता है वो यही है कि इसका सोर्स लिखित रूप में है। अगर जो भी कुछ है वो सब लिखित रूप में है, परंपराओं के रूप में कोई नहीं है, मौखिक रूप से यहाँ पर कोई नहीं है, सारी चीज़ें लिखित रूप से है। इसलिए इसका प्रथम स्रोत लिखित संविधान को माना जाता है। इसके अलावा यदि हम सोर्सेज में यदि हम देखें तो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, वो भी इसके सोर्सेज के अंदर गिने जाते हैं, समझे जाते हैं। इसलिए तो इसका दूसरा पार्ट संविधान संशोधन को माना जाता है, समझा जाता है। इसके अलावा कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो सदन है, वो इसके द्वारा जो पारित अधिनियम है, उस अधिनियम के द्वारा जो भी नियम विनियम बनाए जाते हैं, अधिनिर्मित किए जाते हैं, वो भी अमेरिका के संविधान के स्रोतों के अंदर ही माने जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितनी भी व्याख्याएं की जाती है, जितनी भी न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो भी ग्रंथों के रूप में सम्मिलित करके अमेरिका के संविधान में ले लिए जाते हैं। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान के ये स्रोत माने जाते हैं। कुछ परंपराएं भी वहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो जाती है, लेकिन वो बहुत माइनर रूप में है, इसलिए परंपराओं का इतना ज़्यादा वहाँ महत्व नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत परंपराएं भी हम इन्हें ले सकते हैं। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान की स्रोत की चर्चा हमने की। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम इसकी महत्व और उपयोगिताओं को लेकर चलें, समझें,
तो संविधान एक जीता जागता उदाहरण है, एक जीवित कानून है। समय के परिवर्तन के साथ संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संविधान को समय के साथ रख दिया जाता है और संविधान का स्वरूप उसके लेख से ही नहीं अपितु संशोधन करने के ढंग से तय होता है और संशोधन की प्रक्रिया के अभाव में वहाँ के संविधान गतिहीन हो जाता है, रुक जाता है, ठहर सा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, संशोधनों की जो परिवर्तनशीलता का जो आधार है उसमें यदि हम विभाजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि संशोधन का प्रक्रिया के रूप में यहाँ लचीला संविधान के रूप में भी है और कठोर संविधान के रूप में भी है। भारत के संदर्भ में भी इसी प्रकार की परिदृश्य हमें देखा जाता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा है। अमेरिका में इस प्रकार की संशोधन की जो प्रक्रिया है लचीलेपन की वो कम है, कठोर संविधान के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, समझा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब अमेरिका में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें जो कठोर संविधान के रूप में यदि हम इसकी चर्चा करें तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान क्यों है? वो इसलिए है कि संशोधन की प्रक्रिया है वो दो अवस्थाओं में हमें दिखाई देती है। पहली अवस्था में तो कांग्रेस दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होने पर ही संशोधन की का जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत कर सकती है। और दूसरी अवस्था में यदि राज्यों में 2/3 राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा ये अनुरोध कर दिया जाता है तो कांग्रेस एक सम्मेलन आयोजित करेगी जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करेगा और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो पुष्टिकरण की है। और पुष्टिकरण इस रूप में है कि पहले तो संशोधन का प्रस्ताव 3/4 राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए और इसके बाद द्वितीय संशोधन के प्रस्ताव को 3/4 राज्यों के सम्मेलन का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। और कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं, 27 संशोधन की चर्चा किताब में दी गई है और अमेरिका के संविधान में शीघ्र संशोधन नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि हम तुलनात्मक रूप से ब्रिटेन के संविधान से इसकी चर्चा करें तो ब्रिटेन में संसद सादे बहुमत से संविधान में परिवर्तन कर सकती है, किंतु अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव की स्वीकृति व 3/4 बहुमत से राज्यों का पुष्टिकरण आवश्यक है। इसके अलावा अमेरिका में संशोधन के पुष्टिकरण के लिए 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए, जबकि स्विस संविधान में आधे कैंटन व जनता की बहुमत की सहमति आवश्यक है। स्विस से मतलब हमारा स्विट्जरलैंड के संविधान से। अब इस बार आपके सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान को नहीं दिया गया है और केवल आपको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है, अमेरिका का संविधान पढ़ना है और चाइना का संविधान पढ़ना है। इससे पूर्व आपको आपके पाठ्यक्रम में स्विट्जरलैंड का संविधान भी था, परंतु इस 2021 के जो पाठ्यक्रम में है कोरोना महामारी के कारण चलते ये आपका पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। इसलिए आप परीक्षा की दृष्टि से स्विट्जरलैंड के संविधान को अभी नहीं पढ़ें, लेकिन अपनी ज्ञान और नॉलेज के लिए इस स्विट्जरलैंड के संविधान को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम पुनः यदि हमें टाइम मिलेगा तो इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मैंने ब्रिटेन संविधान को विस्तृत रूप से समझाया है। कोशिश रहेगी आपका पाठ्यक्रम जल्दी से जल्दी हो और क्वेश्चन उत्तरों को भी मैं इसमें लूँगा और अगली वीडियो में मैं चाइना के संविधान को भी बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।